स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम क्लास 9th का जो चैप्टर शुरू किए थे, जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। तो उसको हम आगे आगे सवाल को हल करते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो 13 नंबर इसका सवाल है। 12 तक पहले कर चुके थे पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 में इसका करेंगे अगला सवाल, ठीक है। तो 13 सवाल है कि लवक पर एक टिप्पणी लिखे, ठीक है। मतलब कि लवक पर एक टिप्पणी लिखना है, ठीक है। लवक पर एक टिप्पणी लिखे, ठीक है। तो लवक क्या है? तो लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में ही केवल पाए जाते हैं लवक, ठीक है। अधिकतर लवक में वर्णक यानी रंजक, वर्णक को मतलब कि रंजक रंजक होते हैं, ठीक है। इनकी दीवारों भी दोहरी झिल्ली से बनी होती है। क्या होती है इनकी दीवार? क्या होती है? दोहरी झिल्ली से बनी होती है, ठीक है। झिल्ली तो पता है सबके क्या होता है झिल्ली, मगर इनकी जो दीवार दीवार होती है वो दोहरी झिल्ली से बनी होती है, ठीक है। लेकिन इनमें स्ट्रिक्टी जैसी रचनाएं नहीं होती, ठीक है। इनमें क्या क्रिस्टी जैसी रचनाएं नहीं होती, ठीक है। तो कई प्रकार के कार्यों के लिए लवक को 3 श्रेणियों में रखा गया, ठीक है। कई प्रकार के कार्यों के लिए लवक को 3 श्रेणियों में रखा गया है। 3 श्रेणियों में रखा गया है। तो पहला है रंग हरित श्वेत लवक, ठीक है। इसको हरित लवक भी बोलते हैं, ठीक है। अथवा अ, अवर्णिक लवक जो स्टार्च कणिकाओं तथा तेल की बूंदों को एकत्रित करता है, ठीक है। पहला क्या है? संघ हरित लवक यानी कि हरित लवक भी बोलते हैं कि क्या करता है? श्वेत कनक अथवा अवर्णी लवक जो स्टार्च कणिकाओं तथा तेल की बूंदों को एकत्रित करता है, ठीक है। तेल की बूंदों को एकत्रित करता है। दूसरा में वर्णक क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। वर्ण वर्णक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। विभिन्न रंगों वाले होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? विभिन्न रंगों वाले होते हैं, अलग अलग रंग वाले होते हैं, जो पौधों के पुष्पों तथा फलों को रंग प्रदान करता है। ये क्या करते हैं? पौधे के पुष्प यानी फूल को और फल को रंग प्रदान करते हैं। ये कौन? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अगला है तीसरा, इसमें है पर्णहरित, ठीक है। पर्णहरित इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता है क्रोमोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो हरे रंगों की होती है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आहार तैयार के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? हरे रंग की होती है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा आहार तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब कि बहुत जरूरी होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा आहार तैयार करने के लिए। कौन? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तो यहाँ पर है। दूसरा में तीसरा में क्लोरोप्लास्ट, दूसरा में क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? ये फलों को और फूलों को रंग प्रदान करते हैं। कौन? क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा आहार तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और पहला जो था संघहरित यानी कि हरित लवक श्वेत कणक अथवा वर्णिक लवक जो स्टार्च कणिकाओं तथा तेल की बूंदों को एकत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये लवक के प्रकार हैं और इसके कार्य भी है, ठीक है। तो अब समझते हैं इसमें लाइसोसोम पर एक टिप्पणी क्या है, ठीक है। तो लाइसोसोम पर एक टिप्पणी लिखे, ठीक है। 14 सवाल है, लाइसोसोम पर टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर है लाइसोसोम पर, ठीक है। तो यह एक परत वाली झिल्ली होती है, ठीक है। ये क्या होती है? एक परत वाली झिल्ली होती है ना। लाइसोसोम क्या होती है? एक परत वाली झिल्ली होती है, झिल्ली से घिरी होती है लाइसोसोम, ठीक है। थैलियाँ होती है, ठीक है। मतलब कि एक परत वाली झिल्लियों से घिरी एक थैलियाँ होती है ना, जो कोशिका द्रव में बिखरी हुई पाई जाती है, ठीक है। कोशिका द्रव में बिखरी हुई पाई जाती है। केंद्रक है, इस कोशिका द्रव में बिखरी हुई लाइसोसोम पाई जाती है, जो एक परत वाली थैलियों से घिरी हुई होती है, ठीक है। इन थैलियों में पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। उन थैलियों में क्या होता है? पाचक एंजाइम होते हैं। मान लो ये लाइसोसोम है, इसमें है एंजाइम, ठीक है। कोई पाचक एंजाइम है और ये क्या है? कोशिका द्रव में, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, तो एक हम बाहर निकाल के इसको लिखे, ठीक है। जो लाइसोसोम कोशिका में पहुंचाने वाले बड़े बड़े कणों का पाचन करता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है? जो बड़े बड़े कणों का पाचन करता है, ठीक है। ठीक है। तो इसको लिखा गया पाचन करता है। इसके साथ साथ जीवाणु तथा विषाणु का वास भी करता है, ठीक है। जीवाणु तथा विषाणु का वास भी करता है। यदि किसी कारण वश लाइसोसोम फट जाए तो इसके एंजाइम यानी इसमें जो एंजाइम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है। जो होता है लाइसोसोम में एंजाइम जो होता है हाइड्रोलिटिक
एंजाइम होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कोशिका द्रव में फैलकर सारे कोशिकांगों को घुला देती है, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, एक परत वाली झिल्ली होती है, झिल्ली से घिरी एक थैली होती है, ठीक है, एक परत वाला, जो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इनके थैलियों में पाचक एंजाइम होते हैं, और एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो लाइसोसोम कोशिका में पहुंचाने वाले बड़े बड़े कणों का पाचन करता है, ठीक है। इनके साथ साथ विषाणु तथा जीवाणु का वास भी करता है। यदि किसी कारणवश लाइसोसोम फट जाए तो एंजाइम, और एंजाइम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, कोशिका द्रव में फैल जाते हैं, ठीक है। अगर ये लाइसोसोम फट जाए तो ये कोशिका द्रव में पूरी तरह से फैल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोशिका की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, मतलब कोशिका खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी कारण इसको बोला जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कोशिका को खत्म कर देता है, ठीक है। अब इसमें 15 सवाल देखते हैं क्या है। 15 सवाल है, पैराक्सीसोम क्या है, ठीक है। पैराक्सीसोम क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये छोटे झिल्लियों से घिरे हुए एक थैले होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये छोटे झिल्लियों से घिरे एक थैले होते हैं, ठीक है। इनमें इसमें क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं, जो अधिकतर वृक्क और यकृत, यकृत यानी लीवर कोशिकाओं में मिलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अधिकतर वृक्क और यकृत यानी कि लीवर कोशिकाओं में मिलते हैं, ठीक है। इनमें कुछ ऑक्सीकरण क्रियाएं पूरा करने की विशेषता होती है, जो कुछ विषैले पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, विषैले पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट करते हैं, इनमें कुछ ऑक्सीकरण क्रियाएं पूरा करने की विशेषता होती है, जो विषैले पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें 16 वाला देखते हैं। 16 वाला में क्या है, 16 वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट में के एक एक कार्य लिखे, मतलब कि सबको एक एक कार्य लिखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट के एक एक कार्य लिखना है। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यह क्या करता है, यह कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल होता है, ठीक है। यह क्या करता है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल होता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, यह भी बताए थे, लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम यह कोशिका में पहुंचने वाले बड़े कणों का पाचन करता है, ठीक है। अभी पीछे ही बताए थे कि यह कोशिका में पहुंचने वाले बड़े कणों का पाचन करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, यह भी बताए थे अभी कि इनके कारण पत्तियों और तने हरे रंग के होते हैं, ठीक है, हरे रंग के होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये आहार बनाने में उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। कौन, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगला सवाल इसका 17 नंबर सवाल है, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, ठीक है। मतलब CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं। तो इसका आंसर है, CO2 की सांद्रता जब कोशिका में उच्च हो जाती है, विसरण द्वारा ये कोशिका से बाहर निकल जाती है, ठीक है। जब CO2 की सांद्रता उच्च हो जाती है तो विसरण द्वारा ये कोशिका से बाहर निकल जाती है, और जब CO2 की सांद्रता निम्न हो जाती है तो बाहर से यह कोशिका में आ जाते हैं, ठीक है। जब इसकी सांद्रता उच्च होती है तो कोशिका से बाहर निकल जाते हैं, और अगर इसका सांद्रता निम्न होती है तो बाहर से कोशिका में अंदर आ जाते हैं, ठीक है। CO2 जल के अनुप्रासरण के कारण कोशिका की वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाता है, ठीक है। अब इसमें 18 नंबर सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों को भी गति प्रदान करती है, मतलब अन्य पदार्थों को की गति को भी रोकती है, ठीक है। गति क्या करती है, रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली को ही बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। यह क्या करती है, कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, और अन्य पदार्थों की गति भी
रोकती है। ठीक है, तो ये हो गया 17-18 सवाल। अगले वीडियो में हम 18-19 19-20 और आगे करेंगे सवाल का आंसर। तो इस पार्ट में बस इतना ही रहेगा, अगले पार्ट में हम इसको बताएंगे। ठीक है।